हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय किसान, जय संविधान। मैं आप लोगों का होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। कहने का मतलब है धमाकेदार ढंग से आप लोगों की तैयारी है वो चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके आगे के नियम है उनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और बात करें अपने इससे पहले की क्लास, तो अपनी जो पहली क्लास हो चुकी है उसमें मैंने आप लोगों को वो सारे नियम जो टेंस से संबंधित है कि कौन से टेंस को किस प्रकार से आपको पहचान करना है कि अपना ऑप्शन ये सही होना है। उसके बाद में अपने स्पेशल जो रूल्स की क्लास थी वो शुरू हुई थी, उसमें भी अपने रूल्स है वो कंप्लीट नहीं हुए थे। तो आज की इस क्लास में अपन अपने जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के जितने भी स्पेशल रूल्स बनते हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। और बात करें अपने पास एक नेक्स्ट सूचना के बारे में, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री शुरू कर रखी है, जिसमें आपको कोई दूसरा ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई और प्रीमियम पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल पर आपको आपके ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा। बस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, अपना नाम एंटर करना है और आपको अपना टेस्ट है वो ऑनलाइन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको आपका रिजल्ट है वो तुरंत मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया है क्या पढ़ने वाले हैं हम अपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के जो स्पेशल रूल्स चल रहे थे कि कोई स्पेशल कैटेगरी का अगर वाक्य आ गया तो उसका पैसिव वॉइस बनाओगे कैसे, आप अपने ऑप्शंस में पहचान कैसे करोगे कि ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, क्या बताया था मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन ए गलत क्यों है ना। मैं तो दूसरे तरीके से बताता हूँ, बी आपका गलत क्यों है, सी आपका गलत क्यों है और डी सही क्यों है। जब आपको ये चारों कारण पता होते हैं तब जाके आपका एक क्वेश्चन सही होता है। समझ में आई बात? इसीलिए आपको हर बात जानना समझना जरूरी है। चलिए बात करते हैं अपना जो स्पेशल रूल्स की जो क्लास चल रही थी उसमें जो आगे का रूल आता है पैसिव वॉइस में वो कौन सा आता है। तो आगे एक वाक्य बताता हूं मैं आपको, एक एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस होता है वो किस कैटेगरी पे होता है, वो अपने पास होता है कि उस वाक्य में अपने पास क्या होता है, एवी का लिख देता हूं मैं। उस वाक्य में होगा सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके बाद में अपने हैज हो सकता है यहाँ पे, इसके बाद में हैड हो सकता है, ये क्या हैव नहीं आया क्या इसमें, हाँ तो इसमें हैव हो सकता है, इसमें हैड हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। इसके बाद में आपके पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, इसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब बात करें अगर ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको कहते क्या है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ये आपके पास इन्फिनिटिव होती है, ये क्या होती है भाई, इन्फिनिटिव होती है। ये इन्फिनिटिव क्या होती है, इसकी क्या भूमिका होती है, ये अपन बाद में बात कर लेंगे ना, इसके बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल हम अपना रूल समझते हैं। अगर इस वाक्य पे यानी इस नियम पे आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो आप पहचान कैसे करोगे कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है ना। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, अब मैं एक बात और बता देता हूं, ये मैंने सिंपल सेंटेंस का रूल लिखा है, ये आपके पास इंटरोगेटिव भी हो सकता है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपके पास इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये कैसे नेगेटिव बनेगा, कैसे इंटरोगेटिव बनेगा, कैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो मैंने इसके लिए आप लोगों को जो अपनी जो नींव का पत्थर वाली क्लास है ना, जो पहली क्लास है उसमें सारी बातें समझा रखी है, आपको वो देख लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा है ना, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा तो वो कैसे बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सब्जेक्ट है वो लिखना है और इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब आई है ना वो की वो लिखनी है, ध्यान में रखना। अब मैं एक बार दोबारा लिख ही देता हूं, तो ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम उस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, क्या होता है, कैसे पहचान होती है, वो मैंने अपने पीछे की क्लास में बता दिया है, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट है आप लोगों का, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
इसके बाद में ये इनमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब आई है, जो भी, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है और ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो इज एम आर में से एक लिखनी है। मैं समझाऊंगा, चलो ये बता देता हूँ मैं, है ना, नहीं तो आप गड़बड़ी कर दोगे। इसका जो बातें मैं जो बता रहा हूँ ना, ये थोड़ी सी आपको समझनी है भाई। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद में इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, यहाँ पे हैज, हैव और हैड, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब आई है वो इनमें से जो आई है वो लिख देंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे, ये मान के चलो आपके पास टेंस है वो आप आ जाता है, इसके इनमें से प्रेजेंट इनमें से एक आया है और यहाँ पे ही था और ही के बाद में इज आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो था वो बहुवचन है तो इसके साथ आ आएगा कि नहीं आएगा, ये बात तो मैं आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको टू प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है और इसके बाद में आपको बाय प्लस सब्जेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, बाय प्लस सब्जेक्ट कर देना है और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब ये मान के चलो ये जो वाक्य है वो निगेटिव आ गया, तो निगेटिव है, इनमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनके जस्ट बाद में यहाँ पे नोट लगा रहेगा, कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। चलो हम है ना चारों वाक्य बना लेते हैं इससे, ये जो एग्जाम्पल है। अब इसका इंटरोगेटिव आएगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ, ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सब्जेक्ट से पहले मिलेगी। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपके पास इंटरोगेटिव वाक्य भी आ सकता है। बारे में एक और बात करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल सिंपल समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको वो सारे नियम है ना वो लिखवा देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। अब एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का मतलब जो वाक्य आएगा उसके ऑप्शंस होंगे आप लोगों के पास, तो मेरा जो रूल याद कर लोगे, ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ये याद कर लोगे तो आपको समस्या नहीं आनी है। देखो एक वाक्य लिख देते हैं, जैसे ही इज टू राइट ए लेटर, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लिखा है मैंने, बहुत ही छोटा सा वाक्य बनाया है। इसका ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे अपन। इसका पैसिव वॉइस बनेगा कैसे, है ना, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो मैंने क्या लिखवाया है। अब ये वाक्य आप पहचानोगे कैसे कि सर उस रूल पे है, तो उस रूल में मैंने क्या लिखवाया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, या इनमें से कोई एक है तो इज एम आर में से क्या आया है, वहाँ पे इज आया है। इज आया कि नहीं आया यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आ गया है, ये सब्जेक्ट हो गया है, ये इज एम आर में से उस हेल्पिंग वर्ब में से आ गई है, टू इन्फिनिटिव आ गई है और एक ऑब्जेक्ट आ गया है, यही तो है। अब इसमें से अगर मैं बात करूं तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो कैसे बनेगा, तो आपको वो जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव के बाद में, इन्फिनिटिव क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस लेटर के अनुसार ये जो टेंस है ये किसके साथ है भाई, ये है इज एम आर, यानी ये तो अपने पास एक है, ये एक है और ये एक है और ये एक है, ये इसका मतलब ये होता है। अगर इज एम आर में से आएगा तो आपको इन तीनों में से ही लिखनी है, वाज वर आएगा तो वाज वर में से ही आपको एक लिखनी है। अलग अलग बताऊंगा तो कितने रूल्स हो जाएंगे ना, इसीलिए। और हैज आ जाए तो उनमें से एक लिखनी है, और हैड तो अकेली ही है वैसे भी, तो पैसिव वॉइस में यही आती है। तो मैं यहाँ पे देखो अपने पास, अब ये इज है, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास इज, एम और आर का ही प्रयोग करना है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मैं बता देता हूँ, लेटर एक वचन है तो इज का इज ही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में इज आ गया, ये टू इन्फिनिटिव आई है तो टू तो लिखना ही है, टू इन्फिनिटिव को आपको टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, तो रिटर्न हो जाएगा। और इसके बाद में कुछ अदर वर्ड तो बचा नहीं है, तो इसके बाद में आपको बाई प्लस सब्जेक्ट कर देना है, तो बाई, और जब ही को अपन इधर लेके आएंगे तो ये हिम हो जाएगा और बाकी हो जाएगा कंप्लीट। और ये क्यों है, ये इसका कारण मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद में देखो अपने पास मैंने बताया था कि वाक्य नेगेटिव हो जाए तो ये जो वाक्य है इनका जो नियम है, यानी मान के चलो आपके पास वो जो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पैसिव वॉइस का जो नियम बनेगा, है ना, पैसिव वॉइस का जो नेगेटिव वाक्य का रूल बनेगा, अब मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो उस वाक्य का सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यानी किसी भी वाक्य को, चाहे वो टेंस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब अपन काम में कौन सी ले रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें से तो काम में ले रहे हैं। तो अब मैं वहां पे केवल हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं, मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कर देता हूं। इसके बाद में आप
बी लिखना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। इसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट करना है और इसके बाद में आपको अदर वर्ड कर देना है। बस इतना से तो काम करना है। और करना क्या है, अब ये तो हो गया आपके पास सिंपल वाक्य का, नेगेटिव वाक्य का, है ना। ये क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव वाक्य का रूल हो गया है। अब पैसिव वॉइस में अगर मैं बात करूं, है ना, पैसिव वॉइस में अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, ये पैसिव वॉइस के नियम है ना, ध्यान से समझ लेना। और एक बार मैं सही कर देता हूं, पैसिव वॉइस में ये नेगेटिव वाक्य का रूल है। अब इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है भाई, अपनी टेंसेस की क्लास में बता दिया मैंने, अपनी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की पहली क्लास में भी ये सारी बातें कंफ्यूजन दूर किया था। आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर्ता से पहले करना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये वही हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से कोई एक हो सकती है। और इसके बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। इसके बाद में बी प्लस आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में अदर वर्ड दे रखा है तो वो हो जाएगा। बस इतना सा ही काम करना है। इसके बाद में बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो ये जो इंटरोगेटिव वाक्य है इसमें ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। ये तो सारी बातें अगर आप मेरी टेंस की क्लास देखोगे तो उसमें भी समझ जाते, लेकिन आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, और बाकी आप उस क्लास में देख लेना। बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा इनके अंत में। अब आपका जो वाक्य किसी भी प्रकार से हो, जैसे मैं एक एग्जांपल समझा ही देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक इंटरोगेटिव बना लेते हैं अपने, एक एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखता हूं जो आपके पास इंटरोगेटिव हो सकता है। जैसे हैव यू टू बाय ए कार, और ये वाक्य बना दिया। अब ये आपके उस रूल पे है कि नहीं है, ये वाक्य आपका जो मैंने रूल लिखवाया है, तो जो रूल मैंने लिखवाया है कि वाक्य आपके पास इस रूल पे हो सकता है, तो इनमें से आपके पास क्या है, ये दोनों आई है। तो एक सब्जेक्ट से पहले आ गई, वहां पे सब्जेक्ट से पहले है, और इसके बाद देख लो वही नियम लिखवाया मैंने यहाँ पे, है ना। ये देखो यहाँ पे, कहाँ पे, ये देखो, हाँ, हैव यू, ये अपने पास क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई जो मैंने बताई थी। ये आपके पास सब्जेक्ट हो गया है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, इंटरोगेटिव वाक्य हो गया। बस इसी रूल पे तो बनाया है ये। अब इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा मैं, तो इसका पैसिव वॉइस जो इंटरोगेटिव वाक्य का बनेगा वो कौन से नियम पे बनेगा, तो वो इस नियम पे बनेगा। इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जो वहां पे काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी समस्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो इसलिए हैव आ गई है, ये समस्या आएगी, तभी तो मैं समझा रहा हूं। अब आप है ना वहां पे हैव देखोगे और पक्का सही कर दोगे, आपको ऐसे नहीं पता चला, आप मान के चलो कि वहां पे ऑप्शंस नहीं है, खुद बनाएंगे, ये मान के चलो एक बार। तो मैं यहाँ पे दोनों हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। कौन कौन सी, अब हैज जो हैव आया है तो ये अपने पास इसके साथ कौन सी आती है, हैज हैव होता है, ये दोनों एक साथ ही होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो यहाँ पे ये हैज और हैव मैं दोनों लिख देता हूँ, ये दोनों लिख दी मैंने। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार है, तो मैं कार लिखूंगा। अब एक कार तो एक वचन है, तो ये हैव थोड़ी आएगा यहाँ पे, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो कर्ता बहुवचन था इसलिए हैव आ गया है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे कार एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने पास ऑब्जेक्ट पहले लिखे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार आएगी। तो फिर क्या हो गया है, हैज ए कार। उसके बाद में क्या लिखना है आपको पैसिव वॉइस में, टू बी लिखना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट टू बी, ये रहा, है ना। ये टू बी जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये टू बी यहाँ पे लिख दो आप लोग, टू बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोट, और उसके बाद में बाई, और उसके बाद में यू, और आपके पास वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे आपके पास चाहे हैड हो, अगर यहाँ पे हैड होता है ना, तो ये तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब भी एक है, तो मैं यहाँ पे हैड ही करता। आई बात कुछ समझ में। अगर यहाँ पे वाजवर होता तो मैं इस यहाँ पे तो वर होता, यहाँ पे वाज करना पड़ता, क्योंकि अपने पास ये ऑब्जेक्ट है वो एक क्वेश्चन है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपके ऑप्शंस कोई गलत नहीं करने वाला है, आपको हर कारण पता चलेगा। लेकिन आप बातें नहीं सुनोगे तो दिक्कत होने वाली है ना। अब ये रूल अपन आगे बाद में बात कर लेंगे अपनी टेस्ट में, टेस्ट भी तो हल करवाना है ना अभी आप लोगों को। और अब बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की, है ना। जो अपना नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, एक वाक्य होता है वो इस रूल पे होता है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन आती है जो सब्जेक्ट की भूमिका निभाती है। इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको आप क्या कहते हैं, इसको आप इन्फिनेटिव कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, है ना, इन्फिनेटिव कहते हैं।
इन्फिनेटिव को कितने प्रकार की होती है, ये सारी बातें अपन वर्ब टॉपिक में करेंगे। यहाँ पे मैं एक बार ये मान के चलो इन्फिनेटिव बता रहा हूँ, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं इसका पैसिव। हाँ, ये वाक्य नेगेटिव हो सकता है, ये ध्यान में रखना है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव आएगा तो आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में ही नोट लगाना है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, है ना, वो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो इसका पैसिव वॉइस का जो रूल है वो बनेगा आपके पास, मैं बता देता हूँ आपको। देयर और जो भी है ना यहाँ पे, यहाँ ये तो आपको सेम लिखना है, यहाँ तक तो ये तो आपको सेम करना है, इसमें दो राय नहीं है। तो देखो मैं देयर और जो वर्ब आई है वो वर्ब ऐसी कैसी लिख दूंगा, उसके बाद में जो नाउन आया है वो ऐसा कैसा लिख दूंगा। बस आपको तो ये जो इन्फिनिटिव है इसको आपको किस में बनाना है, पैसिव फॉर्म में बनाना है। और इन्फिनेटिव का पैसिव रूप जो होता है वो होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। बस यही आपके पास वाक्य होता है, तो इसको बना सकते हो। अब एक एग्जांपल लिखूंगा और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और आप अपने ऑप्शंस में पहचान कर सकते हो। पहचान करना बहुत ही बड़ी ऐसे समझदारी वाली बात होती है, तार्किक बात जो होती है ना, तर्क के आधार पे आपका प्रश्न है वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं है तुक्के लगा दिए। तुक्कों में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो मान के चलो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुक्कों में कुछ नहीं होता है, गलत फहमी है कि यार उसने तुक्के लगा दिए, तुक्के लगा दिए, तुक्के लगा दिए। ये तुक्के लगाने वाले हैं ना, आपको केवल आपका रास्ता भटका रहे हैं, आप रास्ता भटक रहे हो अपना। आपको तुक्के नहीं, तार्किकता के साथ अपना प्रश्न है वो सही करना है। और तार्किकता कैसे आएगी, जब आप उसकी का अध्ययन गहराई से करते हो, जब आप किसी की नींव के बारे में जानते हो, बेसिक्स के बारे में जानते हो, तब आपका तर्क के आधार पर प्रश्न है वो सही होता है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में इसको भी कंप्लीट करते हैं, तो बहुत सरल है भाई, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, देयर आर मैनी एग्जाम्स, देयर आर मैनी एग्जाम्स टू प्रिपेयर। ये लो वाक्य आ गया आपके पास इस रूल पे। और इसमें क्या है देखो, देयर आर वर्ब का मतलब कोई भी जो वर्ब है, मेनी एग्जाम्स, ये आपके पास नाउन होगी जो सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है यहाँ पे, हाँ ये सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है भाई यहाँ पे। और इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, यानी ये इन्फिनेटिव आ गई है। अब इनमें से आपको एक करना है, इस वाक्य को अगर पैसिव वॉइस बनाना है, और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, आप तो देखो कि आपका रूल सही है कि नहीं है। तो अब इसका पैसिव वॉइस बना देता हूं मैं। इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मुझे क्या करना है, देयर वर्ब और नाउन जितना तो है वो मैं ऐसा कैसा लिखूंगा। तो देखो देयर आर मैनी एग्जाम्स टू बी प्रिपेयर्ड, ये लो, और वाक्य हो गया सही। और अब आपके पास क्या हो सकता है, वहां पे अपने पास यहाँ पे कोई जो एग्जाम्स है इसको पहले ला सकते हैं, बाद में रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप तो देखो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को आप कुछ भी किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये नियम आपको ध्यान में रखना है, कर सकते हो अब ये नियम। अच्छा, इसके बाद में कौन सा रूल आता है, इसके बाद में रूल की बात करें तो एक रूल होता है इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी एक रूल होता है भाई। इस रूल पे भी आपके पास क्या है, एक एग्जांपल है वो पूछा जा सकता है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो इसका पैसिव वॉइस बना देता हूं मैं। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा आपके पास, मैं रूल बता देता हूं, तो वो बनेगा आपके पास, क्या करना है, ये जितना आया है इसमें तो आपको करना है, और ये थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे। तो ये इट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद में नाउन और उसके बाद में फोर, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो इन्फिनेटिव है उसका पैसिव रूप लिख देंगे, और पैसिव रूप होता है ये आपके पास। बस इतना सा काम करना है, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ नाउन तक तो आया ही है, नाउन के बाद में फोर लिखना और ऑब्जेक्ट लिखना, और उसके बाद में जो इन्फिनेटिव है उसका पैसिव रूप लिख देंगे, और इतना कर दोगे तो गारंटीड है आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, एग्जांपल एक एक समझाएंगे क्योंकि अपना जो टेस्ट होने वाला देता हूं, और एक ही समझेंगे अपने पास, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको हर प्रकार से प्रश्न मिलने वाला है। अपनी क्लास लंबी नहीं हो क्योंकि अपने रूल्स बहुत हैं ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे एक वाक्य बना देता हूँ, इट इज टाइम, और इसके बाद में टू, और उसके बाद में प्रिपेयर, है ना, प्रिपेयर, प्रिपेयर LDC एग्जाम, LDC एग्जाम, ये लो,
और बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। तो अब देखो अपने पास क्या है, प्रिपेयर एलडीसी एग्जाम, ये हो जाता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है आप लोगों को। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको इट इज वर्ब यानी जो नाउन तक है वो तो लिखना ही लिखना है। तो मैं ये लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, तो इट इज टाइम। अब नाउन तक आ गया, ये अपने पास क्या आ गई, नाउन तक लिख दिया अपन ने। इसके बाद में फोर लिखना है, मैं यहाँ पे फोर कर देता हूँ। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एलडीसी एग्जाम है ना, अपन यही कर रहे हैं एलडीसी एग्जाम की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसके बाद में क्या है, जो इन्फिनिटिव है उसका पैसिव रूप आ जाएगा, टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बना सकते हो अब इस तरीके से। ये प्रिपेयर्ड की स्पेलिंग मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई, नहीं तो कहोगे सर, टू बी प्रिपेयर्ड, और बाकी हो जाएगा कंप्लीट, है ना, ये ध्यान में रखना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। अब ये नेक्स्ट क्या है, तो देखो एक और रूल होता है एक्टिव वॉइस का, जिसमें आपको गलती नहीं करनी है। रूल क्या है, रूल ये होता है कि सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकती है, इसके बाद में आपके पास यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद में आपके पास टू प्लस इन्फिनेटिव हो सकता है, टू प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, और ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब आप कहोगे सर फिर इट वाला क्या बताया था, तो वो इट जो है ना वो सब्जेक्ट नहीं, वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अपने व्यक्ति हो सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये वाक्य जब समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो आपके पास क्या है कि ये जो सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ ना, ये तो ऐसा कैसा लिखना है आप लोगों को, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये लिख दिया मैंने, जो आई है वाक्य वह लिख देंगे। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, वो जो उस ये जो इन्फिनेटिव है इसका पैसिव रूप लिखेंगे। पैसिव रूप क्या होता है इन्फिनेटिव का, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में अगर आपके पास जरूरत हो तो बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देना है, नहीं तो नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखना है। ये रूल होता है आपके पास पैसिव वॉइस का। अब ये नेगेटिव इंटरोगेटिव कुछ भी हो सकता है, देखो मुझे सभी रूल्स लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाओगे तो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। वैसे ऐसे वाक्यों में नेगेटिव नहीं पूछता है। फिर अपने एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सर एग्जाम्पल तो बताओ फिर इसका, चलो इसका एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को। एक एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल में आपको एक्टिव वॉइस का एक वाक्य बता देता हूँ। इसके बाद में क्या होता है कि अपन इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि अपने पास टेस्ट जो मैराथन चल रही है ना उसके टेस्ट सीरीज की, उसमें हम अपने प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन है वो हल करने वाले हैं। तो जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, ही वांट्स मोहन टू हेल्प द पुअर। बस बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस बनाता हूं मैं। सिंपल, वो कहते हैं ना, मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात कहता हूं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलोगे तो गारंटीड है आपको हर चीज याद होनी है ना, हर चीज याद होनी है। चलो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस आपको इस रूल पे बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट और वर्ब लिखनी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये रही, तो ही वांट्स, मैंने ये लिख दिया, ही वांट्स लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो वाक्य है बस इसमें से ऑब्जेक्ट देखना है। तो ये जो इन्फिनिटिव है इसके बाद में जो ये दिया हुआ है द पुअर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द पुअर लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है, जो इन्फिनिटिव आई है इसका पैसिव रूप लिखना है। और इन्फिनिटिव जो होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव रूप होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड हो जाएगा। अब ये जो मोहन है ना, ये मोहन ये एक अपने पास निश्चित करता है, तो बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा, बाय मोहन लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखना है, मोहन है, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको इस रूल पे बना देना है, और बना दोगे मुझे पता है। अब बात करें नेक्स्ट रूल के बारे में, तो नेक्स्ट जो रूल आता है वो क्या आता है, इसके क्या है इसके बारे में छोटी सी बात बता देते हैं। इसमें एक सिंपल सा एक वाक्य बता देता हूं। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस का वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में हो, ये इनडायरेक्ट स्पीच कहाँ से ले आए सर, तो मैं एक बात बता देता हूँ। आपका एक टॉपिक चलने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें हर बात समझ में आने वाली है। इसके बाद में वही टॉपिक शुरू करने वाले हैं।
इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में बात करें तो कौन सा वाक्य होता है, ये वाक्य ऐसे होता है जैसे ही सेड टू मी आई एम योर नेबर, इस योर फ्रेंड कर देता हूं मैंने, योर फ्रेंड, और ये इस तरीके से होता है। ये तो होता है डायरेक्ट वाक्य। अब इसका इनडायरेक्ट वाक्य होता है ही टोल्ड। अब ये टोल्ड क्यों है इसके बारे में तो अपन बाद में बात करेंगे क्लास में। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज सॉरी ही वॉज आएगा, ही वॉज माई फ्रेंड। अब ये माई क्यों हुआ है, यहाँ पे ही क्यों हुआ है, ये सारी बातें अपन बाद में करेंगे। लेकिन आपको पहचान कैसे करनी है, आपके पास पहचान ऐसा है कि ये जो वाक्य है ये तो डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। कैसे पता चला, तो ये सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आरबी होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, और ये दैट क्लोज है। ये इस तरीके से भी हो सकता है। ये आपके पास अगर ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना, एम आई योर फ्रेंड, अगर यहाँ पे ये इस यहाँ पे होता और ये यहाँ पे होता तो ये प्रश्नवाचक हो जाता। तो ये वाक्य कैसे बनता, फिर ये वाक्य ऐसे बनता, ही आस्क्ड मी, और इफ आ जाता है यहाँ पे, इफ ही वॉज माई फ्रेंड। अब ये दोनों वाक्य आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट है ना। ये दोनों वाक्य इनडायरेक्ट है, तो इन दोनों का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा, है ये दोनों वाक्य पैसिव बनेगा। तो ये तो अपने पास क्या होगा, इंटरोगेटिव और सिंपल वाक्य था अपने पास। ये यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे आस्क भी हो सकता है, यहाँ पे टेल भी हो सकता है। तो वो अपने पास इस पे डिपेंड करता है, तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इसमें पैसिव वॉइस कौन सा बनाना है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई वाक्य आ जाता है तो आपको पैसिव में केवल ये जो अपने पास यहाँ तक है, कंजक्शन से पहले तक का, ये वाक्य ही पैसिव वॉइस में बदलना है, ये वाक्य ही आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ये सामने जो ऐसा जो आया है ना कंजक्शन के बाद वाला, वो ऐसा का ऐसा ही लिख देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो देखो मैं इसको बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें अपने पास ये वाक्य देखूंगा तो ये आपके रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य कैसे बनेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद में ये जो टोल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो वाज बर आता है, तो आई के साथ वाज आ जाएगा, आई वॉज। और उसके बाद में टोल्ड हिम बाय हिम, ये आ जाएगा बाय, ये सब्जेक्ट प्लस बाय लिखेंगे ना, बाय हिम। और इसके बाद में दैट, यहां से लिख के लास्ट तक ले जाएंगे, कोई गलत नहीं करने वाला है। यही वाक्य अगर ये बनाता, मैं ये बनाता तो ये हो जाता, आई वॉज आस्क्ड बाय हिम, और दैट लगाता, सॉरी इफ लगाता, इफ यहाँ पे वेदर भी हो सकता है, और अंत तक ले जाता और ऐसा कैसा लिख देता। तो ये आपके पास इनडायरेक्ट वाक्य, इनडायरेक्ट स्पीच का अगर कोई वाक्य आ जाए। अब इसमें ये सिंपल था, ये इंटरोगेटिव था, लेकिन अगर अपने पास ये उसमें आ जाए, किसमें, अगर ये अपने पास क्या आ जाए, ये ऐसा आ जाए वाक्य, इनडायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर भी तो होता है ना, ऑर्डर भी हो सकता है। तो जैसे ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या ही ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, ये लो, ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट वाक्य आ जाएगा। आपको तो बस ये देखना है कि ये अपने यहाँ पे दिया हुआ ना, इसको क्या करना है, बस ये जो वाक्य है, सॉरी आपके पास मैं बता देता हूँ, ये जो वाक्य है यहाँ तक इसको ही बनाना है, ये वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है। अब ये बनाओगे तो ये एवी का वाक्य है, इसका पीवी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज ऑर्डर्ड बाय हिम टू सिट डाउन, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब ये तो हो गया अपने पास छोटी सी एक बात। अब इसमें एक बात और बता देता हूं, अगर आपके पास ये जो बाय प्लस सब्जेक्ट है वो नहीं भी लिखा हुआ हो तो भी आपका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस वाक्य में आपके पास ये जो बाय प्लस सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसका ध्यान में रखना। आपके वाक्य में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तरीके से अपना वाक्य सही होता है। आपके ऑप्शंस में ऐसा दे दिया, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपका वाक्य कौन सा सही है। ये मान के चलो यहाँ पे वाज नहीं किया उसने और यहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट लिख दिया, है ना, या यहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा और ये सही लिख दिया और दूसरे में नहीं लिखा है,
तो ये बात आप कहाँ समझोगे, ये बात आप मेरे टेस्ट में समझने वाले हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसे ही आपके प्रश्न है वो तैयार किए हैं। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी इनडायरेक्ट वाक्य के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। रूल अपने पास संख्या में अब बहुत सारे हो गए हैं तो कोई बात नहीं है। अब एक रूल जो लिख रहा हूं मैं, इस रूल पे अगर वाक्य आ जाए आपके पास, है ना, एक रूल लिख रहा हूं, इसके बाद में क्या कुछ वर्ब है सब्जेक्ट के बाद में, जैसे बिलीव है ना, ये बिलीव हो सकता है, यहाँ पे फाइंड हो सकता है, यहाँ पे आपके पास क्लेम हो सकता है, यहाँ पे आपके पास कंसिडर हो सकता है, यहाँ पे आपके पास से हो सकता है, यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे आपके पास थिंक हो सकता है, और इसके बाद में आपके पास क्या है, कोई भी क्लोज हो सकता है ना, और दैट यानी दैट क्लोज की बात कर लेता हूँ, दैट क्लोज हो सकता है, दैट के साथ यहाँ पे क्लोज हो सकता है। तो इस वाक्य को आप दो तरीके से बना सकते हो। किस प्रकार से बना सकते हो तो मैं पहले बता देता हूँ। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा दो प्रकार से, कैसे बनेगा ये मैं बताऊँ। तो पैसिव वॉइस के बारे में आपको सबसे पहले बनाओगे तो इसका जो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट लिखना है। अभी सब्जेक्ट कौन सा लिखोगे, तो सब्जेक्ट लिखोगे ये दैट जो क्लोज आएगा, मैं वाक्य में समझाऊंगा, चिंता मत करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज वाला, ये सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अभी ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो आपको वाक्य देखना है कि कौन से टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो इज एम आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनेट है तो वाज वर आ जाएगी। ये मैंने आप लोगों को इसीलिए कहा है कि जो अपने टेंसेज के पैसिव वॉइस बनाए थे ना मैंने रूल्स पे, उनको देखना जरूरी है पहली क्लास में। तो इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, इनमें से एक जो आएगी उसको। इसके बाद में आपको 2+B करनी है, और जो क्लोज में अपने पास जो क्लोज में नाउन या एडजेक्टिव आया है उसको लिख देना है। नाउन या एडजेक्टिव जो आया है उसको हम लिख देंगे। अब एक तो हो गया ये, और दूसरा इसका पैसिव वॉइस बनेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या बनेगा कि इट, और उसके बाद में आपके पास जो ये टेंस है इसके अनुसार आपके पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में दैट क्लोज है वो ऐसा कैसा लिख देंगे, जो कि अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य में बनाया है। दैट क्लोज ऐसा कैसा लिख देंगे। तो अब आप लोग मेरे हिसाब से अब जो एग्जाम्पल आएगा उसका जो वाक्य है वो बना सकते हो। ये दोनों एग्जाम्पल्स है, यानी ये जो वाक्य है इनके आधार पे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं पैसिव वॉइस का, बढ़िया सा सरल लिखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं लिखेंगे, नहीं टफ लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके। एक्टिव वॉइस का एक वाक्य लिख देते हैं और लिखते हैं कि जैसे पीपल कर देते हैं ना, पीपल बिलीव दैट राजस्थान इज ए डेवलप्ड स्टेट। ये लो, ये वाक्य लिख दिया मैंने। इसके बाद में देख लो, नियम वही है, पीपल बिलीव दैट राजस्थान इज ए डेवलप्ड स्टेट। लोग विश्वास करते हैं राजस्थान एक विकसित राज्य है। चलो इसका एक पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आपको करना क्या है, किसी भी रूल पे, अब दोनों रूल के वाक्य में क्यों बताता हूं, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन मिलने वाले हैं, आपका इस नियम पे भी मिलेगा, इस नियम पे भी मिलेगा। तो फिर तो माइनर गलती रखेगा, और वो माइनर गलती अगर आप पकड़ लोगे तो आपका वाक्य सही होना है। चलो देखते हैं, पहले बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, राजस्थान, ये लो राजस्थान, और उसके राजस्थान है भाई, मैं क्या लिख रहा हूँ, राजस्थान। उसके बाद ये टेंस देखना है, ये टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो मैं यहाँ पे इज का प्रयोग करूंगा क्योंकि राजस्थान एक वचन है, और उसके बाद में बिलीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बिलीव्ड। अब इसमें राजस्थान इज बिलीव्ड, उसके बाद में आपको टू लिखना है, टू बी। अब इसके बाद में जो नाउन यहाँ पे है ना, ये जो इज है, इसका अपन ने बे बना दिया, ए डेवलप्ड स्टेट, नाउन प्रोनाउन, नाउन और एडजेक्टिव, तो ए डेवलप्ड स्टेट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास सही। बना सकते हो। अब इसका दूसरा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो तो और भी सरल है, क्या हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड, क्या हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड दैट, और जो राजस्थान स्टेट है वो कंप्लीट यहां तक लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका वाक्य है। अब ये दोनों ऑप्शन में मिलने वाले हैं, ये गारंटीड है भाई, पक्का आपको दोनों मिलने वाले हैं।
अब यहाँ पे अपने पास टेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना जो वर्ब है ना, इसके अनुसार यहाँ पे कर देना है। अब ये भी आ गया होगा समझ में। तो इसके बाद में अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल के बारे में बात करें तो एक रूल होता है भाई, एक रूल होता है जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं ना, वो तो समझते हैं भाई। एक रूल होता है, वो रूल हो सकता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे वर्ब कर देता हूँ मैं। वर्ब का मतलब कोई भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब हो सकती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट होता है भाई, है ना, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है शब्दों को पूर्णता प्रदान करने वाला शब्द। अब कैसे? तो मैं अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा? इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा इस वाक्य का, है ना, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। ये वाक्य नेगेटिव भी हो सकता है भाई, ये ऐसे नहीं है कि सिंपली हो, क्योंकि ये तो अपने पास टेंस वाले नियम में भी आ सकता था। जो टेंस के नियम बताए थे ना, टेंस का ही तो वाक्य बनाया है मैंने यहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखेंगे ये, और इसके बाद में आपको क्या लिखना है? इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ पे जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, तो इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग भी करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। मैंने बता दिया ये बात, मैं समझा दिया मैंने ये बात। इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में आपको क्या हो जाएगा? जो कॉम्प्लीमेंट बचा है वो कॉम्प्लीमेंट पहले लिखेंगे अपन, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। और कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उससे पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। और इसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो वो लिख दो, और इसके बाद में अदर वर्ड अगर आया है तो वो भी लिख सकते हो। अब ये वाक्य सपोजिंग करो, मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, एक वाक्य लिखते हैं एक्टिव वॉइस का। अब वो कोई भी टेंस में हो सकता है भाई, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, कोई भी टेंस में। जैसे एक लिख देता है, वी इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, हमने उसको प्रेसिडेंट चुना। अब ये कॉम्प्लीमेंट का मैटर अगर मैं समझाऊंगा तो आपकी क्लास है वो लंबी हो जाएगी, आपको क्लास है वो लंबी हो जाएगी आपको। हाँ, क्लास है वो लंबी हो जाएगी और आपको क्लास है वो लंबी नहीं करनी है। देखो, हमने चुना किसे? इसे। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। क्या चुना है? वो जो ये अपने पास प्रेसिडेंट है वो इसको चुना है, तो ये अपने पास पूर्णता प्रदान कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। और इससे आपके पास पैसिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बना सकते हैं, इससे ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो इसको पूर्णता प्रदान कर रहा है, और अपने पास दो सजीव वस्तु ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती है एक वाक्य। अरे ऐसे नहीं कि एंड से, कंजक्शन से वगैरह से जुड़ के हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान के रखो, अगर आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बस इतनी सी बात है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या बनेगा? आपको सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ही, और ये अपने पास पास्ट इंडिफिनिट है तो ही के अनुसार यहाँ पे वाज हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस का रूल ही तो लागू हो रहा है, बस एक शब्द यही तो आया है, यही अपन यहाँ पे लिख देंगे, ही वाज, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इलेक्टेड, और उसके बाद में द प्रेसिडेंट है ना, ये पहले आएगा प्रेसिडेंट, और इसके बाद में बाय प्लस अस है वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बाय अस, और ये वहाँ पे लिखा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के, क्योंकि बस यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। इतना सा काम करना है बस, ये आपको टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा इस वाक्य में, इस रूल पे। अब देखते हैं आगे का रूल। आगे का रूल देखें तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास है एक अंतिम रूल और है जो मैं बता देता हूँ, समझना जरूरी है उसको भी। एक वाक्य होता है जो इस रूल पे होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब हो सकती है कोई भी, ध्यान से समझ लेना, किसी भी टेंस का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। बस इसमें क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद में आपके पास कंजक्शन, कंजक्शन क्या होगा? एंड होगा, और इसके बाद में वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये इतना सा काम है, यानी कहने का मतलब है वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो एक कंजक्शन से और जुड़े होंगे, बस इतना सा काम है, और इसमें भी इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इसका पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है, बस कंजक्शन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। तो देखो, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ये लिखना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार अपने पास जो ये वर्ब है, ये जो टेंस है, इस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है।
इसके बाद में आपको एंड का प्रयोग करना है, और इसके बाद में जो बाद वाली वर्ब है ना, इसकी भी थर्ड फॉर्म बनानी है। और ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास क्या है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। और बाय प्लस सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो वो लिख देना है, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये वाक्य भी आपके पास इंटरोगेटिव नेगेटिव, अपने पास इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं अपने यहाँ पे सिंपल समझेंगे, और सिंपल समझेंगे उसके बाद में अपन कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन वाक्यों की तरफ, जटिल वाक्यों की तरफ। जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूँ एवी का, एक बहुत ही सिंपल सा, द पुलिस अरेस्टेड द thief and sent भैया है ना, sent him to jail। बस इतना सा काम करना है। तो देख लो आपके पास पुलिस अरेस्टेड द थीप एंड सेंट हिम टू जेल, बस इतना सा काम है। तो आपको पेसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये पेसिव वॉइस बनाएंगे अपने पास द थीप, अपने पास ऑब्जेक्ट आ गया, द थीप हो गया। इसके बाद में अरेस्टेड पास्ट इंडिफिनिट, तो वाज वर्ब के अनुसार वाज आ जाएगा, द थीप वाज अरेस्टेड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अरेस्टेड एंड। अब ये जो वर्ब है ना, इसके अनुसार अगर आप चाहो तो ये ही वॉज, और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे अपन कर देंगे सेंट टू जेल, और ये अपने पास जो है बाय पुलिस वो नहीं आएगा। इसका कारण मैंने अपनी पीछे की क्लास में समझा दिया है। तो यहाँ पे आपके जो पेसिव वॉइस के सारे नियम हैं, सारे जो टोटल नियम है वो मैंने यहाँ पे समझा दिए भैया आप लोगों को। हर प्रकार का नियम है मैंने समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को, हर चीज़ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अपनी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। अब ऐसा कोई नियम नहीं बचा है जो RSMSSB नया लाकर बना दे कि हाँ इससे पेसिव वॉइस बना दे। तो आपको मेरी जो तीनों क्लासेज है वो ढंग से समझते हुए देखनी है। मैं गारंटी लेता हूँ पेसिव वॉइस के आप किसी भी एग्जाम्पल को गलत नहीं करने वाले हो। तो मुझे लगता है आप अपनी इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, मेरी क्लास को आप लोग पसंद भी कर रहे होंगे। अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। तो मुझे लगता है पेसिव वॉइस के इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैराथन को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।